वेलकम टू इन्फोटेक चैनल। आज चलिए हम मिलते हैं एक नई बहाली के साथ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये बहाली है, जिसका आज ही से स्टार्ट है। 10 तारीख से इसका स्टार्ट है। चलिए इसका देखें क्राइटेरिया क्या है। इसमें देखिए नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है न्यू। 8 अप्रैल का एक नोटिस है, नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। इसमें हम देखेंगे क्या क्या इस एग्जामिनेशन में क्या क्या है, कौन कौन से पोस्ट हैं, जिस पोस्ट पर आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पर लिखा है PDF, इस पर हम क्लिक कर देंगे, फिर हम चले जाएंगे PDF पर। जिसे PDF पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा टू बी अपलोडेड द वेबसाइट ऑफ द कमीशन 8/4/2024। अब इस वेबसाइट पर हम चलें, देखें कि हमें क्या क्या दिया है। तो नोटिस नंबर 1 देखिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। ये फॉर द डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/4/2014 to 7/5/2024। इसका स्टार्टिंग डेट 8 तारीख से और ख़त्म हो रहा है आपका 7/5/2024 तक। पे स्केल इसका क्या है और पोस्ट क्या है ये देख लें। पहला पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, दूसरा है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA, जो कि पे लेवल 2 है और इनकी सैलरी जो है 19,900 से 63,200 के बीच है। दूसरा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है DEO, इनका जो लेवल 4 है, इनका जो स्केल है 25,500 से 81,100 तक है। इसी में एक लेवल A ग्रेड का है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड A है, लेवल इनका भी 4 है, लेकिन ये DEO है और ये ग्रेड A है। सेम सैलरी है 25,500 से 81,100। वैकेंसियां कितनी हैं देख लें, अप्रॉक्स 3,712 वैकेंसीज है। रिजर्वेशन, भारत के जो रिजर्वेशन का नियम है, SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन परसेंटेज है उसी के आधार पर है, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा। अब इसमें देखें नोट, इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो पहली चीज़ है कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया हो और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। लेकिन इंडियन मेन चीज़ है। एज लिमिटेशन हम देख लें, कैलकुलेशन जो होगा 1/8/2024 तक जो एज होगा और सबसे लास्ट डेट का जो एज होगा वो है 14/7/88 तक। यानी इसके बीच ही एज होना चाहिए, जिसका एज हो रहा है 18 to 27 ईयर्स। इसके बीच यदि है तो आपका एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद रिलैक्सेशन में हम थोड़ा देख लें। SC ST कैटेगरी से तो आपको 5 साल की छूट है, OBC से 3 साल की। उसके बाद से PWBD यानी ये है आपका डिसेबिलिटी वाला, तो 10 ईयर्स का है। और डिसेबिलिटी में अब OBC है तो 13 साल में है, डिसेबिलिटी में SC ST है तो 15 साल का है, एक्स सर्विसमैन के हैं तो 3 साल है। इस तरह से सबका डिटेल्स दिया हुआ है। अब हम देखें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज 1/8/2024। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है, 10th पास स्टैंडर्ड पास चाहिए इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। दूसरा जो दे रहा है, कैंडिडेट है पास्ड और अपीयर्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई बट इट इज मैंडेटरी। ये जरूरी है कि उसका रिजल्ट 1/8/2024 से पहले निकल जाए। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन सिग्नेचर JPG फॉर्मेट, जिसकी साइज होना चाहिए 10 KB से 20 KB के बीच। इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर, सिग्नेचर जो होना चाहिए वो भी होना चाहिए। ये तो हो गया KB में, और इसका साइज क्या होगा 4 सेमी इंटू 2 सेमी। अब इसमें कंडीशन क्या है देखिए, जो कैमरा फोटो का फोन होना चाहिए
आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, यानी आपका आई जो होगा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, शरीर भी आपका स्ट्रेट होना चाहिए, देखिए यहाँ दिया है। और कैप, मास्क, ग्लास, स्पेक्टिकल्स, कैप्चरिंग ये नहीं होना चाहिए, ये फोटो में आपका नहीं होना चाहिए। 100 रुपया है मात्र, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, वुमेन कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और उसके बाद से आपका PWBD, एक्स सर्विसमैन, इन सबों के लिए फी नहीं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, मतलब हो गया कि इनको फ्री फीस से मुक्त किया जा रहा है। यहाँ एग्जेम्प्टेड लिखा है, ये फिक्स से आपको मुक्त है, आपकी फीस नहीं लगेगी। पेमेंट जो आपको करना है भीम, UPI, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप मास्टर कार्ड, मिस्ट्रो कार्ड, रुपीज, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेमेंट की लास्ट जो डेट है 8/5/2024 तक है। विंडोज फॉर द एप्लीकेशन करेक्शन का अपडेट है 10 तारीख से खुलेगा और 11 तारीख तक खत्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में किस तरीके का एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा। ये फर्स्ट ईयर में होगा एग्जामिनेशन और एक सेकेंड ईयर में एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट ईयर में क्या है, इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव यानी बेसिक अर्थमेटिक एक स्किल है, और जनरल अवेयरनेस है, यानी ये फर्स्ट ईयर में है, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या देख रहे हैं 25, 25, 25 इतना आएगा। टोटल आपका 60 मिनट होगा। सेकेंड स्कीम में जो सेकेंड ईयर है उसमें आपका आएगा होगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 160 होंगे, 180 मार्क्स का होगा और 1 घंटा का ही होगा। आप इस फॉर्म को इस वेबसाइट पर जा करके और क्लिक करके यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। चलिए इस प्रोसेस को हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखेंगे, यदि आपको साइड में दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ लॉगिन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे वहीं से ही आपको एक नया बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में खुलने के बाद वहां से हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना शुरू करेंगे। वो बॉक्स कैसे होगा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, इस पर क्लिक कीजिए लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर। इस तरह का आपका खुलेगा। इसमें आपसे पूछेगा कैंडिडेट, यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप भर कर आगे बढ़ जाइए, यदि नहीं है तो आप न्यू यूजर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप न्यू यूजर पर क्लिक कीजिएगा आपका एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। इस तरह से इस नए तरह से नया पास आएगा। इसमें सीधे आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू कर देना। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका फिल पर्सनल डिटेल्स का एक फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह से आपको मैं थोड़ा इसे बड़ा करके दिखा रहा हूँ। आपके सामने इस तरह से फॉर्म खुलेगा जिसमें पूछ रहा है, डू यू हैव आधार कार्ड, कि आप किससे करना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड के थ्रू या बिना आधार कार्ड के। यदि आप आधार कार्ड पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ आधार कार्ड नंबर और वेरिफिकेशन फिर दोबारा भरना पड़ेगा। यदि आप नो कर दिए तो फिर आपका दूसरा पूछ रहा है आप क्या है, इसमें डालकर जाना हो। तो मान लीजिए आपका आधार कार्ड है तो आप एस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एस पर। तो जैसे एस पर क्लिक करेंगे आधार कार्ड भरिए। फिर उसके बाद से पूछ रहा है कैंडिडेट नेम्स एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपका नाम है मैट्रिकुलेशन में उसमें दीजिए। फिर उसके उसी नाम को यहाँ वेरीफाई कीजिए जो नाम दिया है। फिर उसका हैव यू एवर चेंजेड, क्या आपने नाम चेंज किया तो नो क्लिक कीजिए। फिर आगे बढ़िए, जेंडर में आप दीजिए, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, वेरीफाई। फिर जेंडर को ही भरना है। डेट ऑफ बर्थ दीजिए, फिर उसको डेट ऑफ बर्थ को दोबारा भरिए। फादर्स नाम, फिर दोबारा फादर्स नाम, मदर नेम, फिर दूसरा दोबारा मदर नेम। मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड का क्या नाम था यहाँ भरिए, फिर उस बोर्ड का नाम वेरीफाई कीजिए। रोल नंबर क्या था यहाँ भरिए, फिर वेरीफाई रोल नंबर, वही रोल नंबर भरिए। पासिंग ईयर क्या था ये भरिए, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद से पूछा हाईएस्ट लेवल ऑफ द एजुकेशन, आपका सबसे ज़्यादा पढ़ाई क्या है, हाई स्कूल है, इंटर है, बीए है, एमए है, क्या है, उस लेवल को भरिए। फिर वेरीफाई कीजिए। कैंडिडेट मोबाइल नंबर और कैंडिडेट ईमेल आईडी नंबर करके, जैसे ही ईमेल आईडी नंबर के करेंगे फॉर बोल रहा है ओटीपी वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू द ईमेल आईडी। जैसे ही आप डाल के इंटर करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी भर करके सेव और नेक्स्ट पर आकर के क्लिक करके आगे बढ़िए। जैसे ही सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे आपके पास एक
रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर के इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा। ये स्क्रीन आपको दिखाई देने लगा। फिर आप कंटिन्यू कर दें। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको एक अलग पेज आ जाएगा स्क्रीन पर। देखिए हेलो इस पर लिखा रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालिए जो कि अभी दिखाया गया हो, और पासवर्ड आपके जो देख रहे मांग रहा है, आपके ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड आया होगा, जाकर चेक करें। उस ईमेल आईडी पर जो आया हुआ पासवर्ड इसको डाउनलोड करें और यहाँ पर कैप्चा को भरें, फिर साइन करके आगे निकलिए। जैसे ही साइन करके आप आगे निकलिएगा आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर को डालिए, ओल्ड पासवर्ड को डालिए, न्यू पासवर्ड जो अपने हाथ से बनाना उसको डालिए। न्यू पासवर्ड बनाते समय ध्यान रहे एक कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर, यानी 4 तरीका का होना चाहिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आप इसमें से सेलेक्ट कीजिए, इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कीजिए और इसका आंसर दे दीजिए। फिर सिक्योरिटी नंबर दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप आंसर दीजिए। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पर बढ़ जाइए। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर पढ़ेंगे तो आप फिर आपको शुरुआत में लेकर चला जाएगा, यानी लॉगिन पर। इस पर आ जाएगा जहां आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और नया जो पासवर्ड जनरेट किए थे ये डाल करके ये कैप्चा को भर के लॉगिन कर देंगे। और जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका जो फॉर्म का प्रोसीजर है वो चालू हो जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन इसका ये भी है, यदि आप रजिस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहते हैं, यदि आप चाह नहीं रहे कि रजिस्ट्रेशन में जाएं, तो दूसरा ऑप्शन आपका ये है, डायरेक्ट आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर देखिए एक लिखा है अप्लाई। अप्लाई पर जैसे क्लिक करेंगे सेम आपको वैसे ही लेकर चलाएगा। पूछ रहा कंबाइंड हायर सेकेंडरी, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है उसको डालकर चले जाइए और ये पासवर्ड डालकर जो कि रजिस्ट्रेशन किए थे अभी पहले जो मैं शुरू में बताया हूँ कि आप एडमिन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और यदि नहीं भी किए हैं तो फिर आप यूजर, न्यू यूजर, नीचे देखिए न्यू यूजर दिया हुआ है, यहाँ से जा करके आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर फॉर्म को प्रोसीजर को फाइनल करेंगे। धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास नया नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।